फोटोशॉप है। फोटोशॉप के अलावा बहुत सारे दूसरे आपके जो सॉफ्टवेयर हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और उस पर सीखने में आपको बहुत टाइम लगता है। उस पे आप सिर्फ एक पार्टिकुलरी एक सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं। लेकिन 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 जो कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा क्या फैसिलिटी दे रहा है, कैनवा इज प्रोवाइडिंग यू, देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ द डिजाइनिंग। ठीक है ना, वाइड रेंज ऑफ द डिजाइनिंग। तो उसमें चाहे आपकी सोशल मीडिया ग्राफिक्स हो, प्रेजेंटेशंस हो, पोस्टर्स हो, फ्लायर्स हो, रिसर्च रिसर्च का वर्क हो, या फिर आपका इसमें डाटा विजुअलाइजेशन हो, सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है और वो प्लेटफॉर्म का नाम है कैनवा। तो ठीक है, कैनवा क्या है, कैनवा इज द ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म, है ना। रिमेंबर कि कैनवा इज ए ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है ना। तो क्या करता है, कैनवा प्रोवाइडर्स विद द एक्सेस ऑफ द वास्ट लाइब्रेरी ऑफ द टेम्पलेट, इमेज, fonts and other design elements, making it is easy to create the professional looking design even if you have design experience। ठीक है ना। तो जो कैनवा हमें जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में हम बाद में प्रैक्टिकल करेंगे और एक एक चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करके समझेंगे। तो थोड़ा थियोरेटिकली आपको तो थोड़ा सा ये चीज को भी समझना है कि बेसिकली एक कैनवा क्या है, उसके बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे और सारी चीजें फिर आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो कैनवा क्या है, कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा हमें 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 वास्ट वास्ट लाइब्रेरी ऑफ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, हमें इमेजेस प्रोवाइड करता है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉन्ट्स प्रोवाइड करता है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजाइन एलिमेंट, हर चीज इसमें है। यू हैव, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल जाने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी वेबसाइट कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द डिजाइन प्रोवाइड करता है कैनवा। कैनवा ऑफर बोथ फ्री एंड पेड वर्जन with the more advanced feature available on the paid version। ठीक है ना। तो जो बताया कि भाई जो कैनवा है जो हमें फ्री भी वर्जन प्रोवाइड करता है और हमें एडवांस वर्जन भी प्रोवाइड करता है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं ना, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनके लिए एजुकेशन कैनवा एजुकेशन एक फीचर है, उसमें जाके दे कैन यूज द कैनवा एब्सोल्युटली फ्री, है ना। तो वहां पर उनको हैक वर्जन की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो वो भी हम बताएंगे बाद में कि किस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स वाला जो लॉग इन करते हैं ना, वो आपको फ्री में मिल सकता है। ठीक है ना। तो हमने समझ लिया कि कैनवा क्या है। कैनवा बेसिकली एक एक क्या है, एक डिजाइन प्लेटफॉर्म है ना। ठीक है ना, ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, जो हमें बहुत सारी रेंज प्रोवाइड करता है। अब बेसिकली हम लोग समझेंगे कि जो कैनवा है, कैनवा बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन एंड रिसर्च इंट्रोडक्शंस, है ना। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में कि हम अपने जो रिसर्च के इंट्रोडक्शंस को विजुअलाइज कैसे करें, विजुअल कम्युनिकेशंस कैसे करें। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी मदद लेते हैं, इफ वी आर कनेक्टेड विद द कैनवा, वी कैन कम्युनिकेट आवर विजुअल वेरी इफेक्टिवली। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली। तो कैसे, विजुअल कम्युनिकेशंस प्ले क्रूशियल रोल इन द रिसर्च एज इट्स हेल्प द कन्वे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन द क्लियर एंड कंसाइज मैनर। ठीक है ना। बाय यूजिंग विजुअल एड्स such as the graph, chart, diagram, and images, researcher can effectively communicate their finding to the wider audience, including those who may not have the background in the subject matter। ठीक है ना। तो अब हमने जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज क्लियर हो गई आपको कि किस तरह से तो आ, खोल। तो ठीक है, तो ये जो
अब मैंने बताया आपको कि क्या कर सकता है भाई, यूजिंग एड, जब हम किसी भी अपने रिसर्च के वर्क में हम विजुअल कम्युनिकेशंस का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर्स को, है ना, और अपने जो भी स्टूडेंट्स को वी कैन टोल्ड वेरी क्या बहुत अच्छी तरीके से हम अपने विजुअल के जरिए उनको समझा सकते हैं। तो इसीलिए विजुअल कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। विजुअल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो इनहेंस द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च बाय मेकिंग द इट्स मोर इंगेजिंग एंड मेमोरेबल। ठीक है ना, तो क्या होता है, क्या बहुत इंगेजिंग, जो हमारे दिमाग में क्या होता है ना, देखिए हम एक हमने किताब पढ़ ली और एक हमने मूवी देखी, तो आपको क्या लगता है आपके माइंड में सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का पड़ता है? आप एक किताब को पढ़ने में आप 10 दिन लगाते हैं ना, है ना, लेकिन आप मूवी 3 घंटे, 3 आवर्स तो बहुत हो गए आपको, आज 2.5 घंटे, 2 घंटे 20 मिनट इसमें मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप 3 घंटे बाद मूवी को देख के आते हो तो आपका जो नजरिया है ना, आपकी जो सोच है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, और आपके माइंड में जो पिक्चराइजेशन हुआ है, जो विजुअलाइजेशन हुआ है किसी पिक्चर्स मूवी का, वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी से फिट हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है, जब भी हम रिसर्च करेंगे तो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग होगा तो वी कैन डू मच बेटर। ठीक है ना। अब ये क्या है, दिस कैन बी लीड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ग्रेटर इम्पैक्ट एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट इन द रिसर्च टॉपिक। ठीक है ना, तो बात वही है कि भाई जिस तरह से अगर हम जब जब हमारा क्या होगा, जब हम कोई विजुअल कम्युनिकेशंस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारी पब्लिक है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपके रिसर्च टॉपिक में। और आप ऐसे ही कुछ बता देंगे, आप ऐसे ही कुछ कर देंगे, अरे यार ये ऐसे था वैसा था। अगर आपने किसी अपने, फॉर एग्जाम्पल आप अपना प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन से विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, अगर आप ऐसे ही बिना विजुअल्स के आपने अपनी लिटरेचर कंटेंट लिख दिया, और कंटेंट लिखने के बाद क्या किया, आपने बताया कि सर ऐसा है, ये है, वो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंने ये पीपीटी विदाउट इसके विदाउट फोटो के बनाई होती, तो ये आपको बहुत अच्छी नहीं लगती, और थोड़ा सा देखने में भी अच्छी नहीं लगती, और आपको समझ में भी टाइम में आता। लेकिन मैंने जब इस चीज को ना पूरे हमने विजुअल कम्युनिकेशंस को 3-4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, और चार चार पॉइंट्स में डिवाइड करने के बाद हमने जो जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो हमने ले लिया कि ये सारी चीज होती है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द विजुअल कम्युनिकेशंस के हाउ टू जो रिसर्च इंट्रोडक्शंस हैं उसमें विजुअल जो कम्युनिकेशंस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि एग्जैक्टली कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन रिसर्च। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में भी समझ लिया। अब द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सप्लोरिंग कैनवास टेम्पलेट फॉर द रिसर्च रिलेटेड विजुअल्स। ठीक है ना, तो हम जो रिसर्च रिलेटेड विजुअल्स हैं वो किस तरह से कैनवा का जो विजुअल करता है। तो कैनवा ऑफर द वेराइटी ऑफ द टेम्पलेट that can be used to create the research related visual. These templates are designed to make it easier to the researcher to present their finding in visually appealing and professional manner. ठीक है ना, तो कैनवा ये क्या करता है, टेम्पलेट्स बहुत सारे प्रोवाइड करता है। वो हम आपको आज में जब हम हैंड ऑन प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको बताएंगे ना प्रैक्टिकल करके कि एग्जैक्टली किस किस तरह के जो हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल है यहाँ पर। वहाँ इसमें रेडीमेड भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, और उन रेडीमेड टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर ऑन टेम्पलेट, है ना, अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। देयर हैव एनी टूल्स, बहुत सारी चीजें, सब कुछ है, आपको कहीं भी किधर जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द टेम्पलेट्स that might be useful for the researcher related visual include infographic, chart and diagrams। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, इंफोग्राफिक्स भी अवेलेबल है, चार्ट भी अवेलेबल है, ऑन डायग्राम्स भी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द कैनवा। तो ये हमारा यूज करते हैं हम लोग मोस्टली। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग करते हैं बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट रिसर्चर कैन सेव टाइम एफर्ट बाय द creating high quality visual that effectively communicate the research
ठीक है। तो आप इसमें क्या चीज आई, हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम ये चीज यूज करेंगे, हम यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, जब हम ये सारी को कैनवा की एआई का यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम भी बचेगा। द कैनवा अलाउज user to customize the template with their own data and branding, ensuring that the visuals visuals are unique and tailored in the specific research need। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हमारे सारी चीजों में क्या होगा, ये हमारे पास जब हम कैनवा को यूज करेंगे, कैनवा को कस्टमाइज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑन डाटा भी यूज कर सकते हैं और कोई से लेकर डाटा भी हम उसमें विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसके लिए, रिसर्च के लिए। अब नेक्स्ट वन इज, क्या है नेक्स्ट वन इज, ठीक है ना। अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली तो जो एआई बेसिक्स एंड इट्स रोल इन द डाटा विजुअलाइजेशन, अब क्या जरूरत है ना डाटा विजुअलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम द प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी इन द रिसेंट ईयर विद द एप्लीकेशंस वेरियस फील्ड, है ना। तो अब ये एआई क्या आ गया, अब ये आई आ गया। अब तो कैनवा ने क्या कर दिया, पहले कैनवा विदाउट एआई चलता था, मैनुअली था, लेकिन अब क्या कर दिया, कैनवा ने एक अपने एआई को यूज कर लिया और एआई का एक टूल्स को इंटीग्रेट कर दिया अपने कैनवा में। और जिस तरह से हम लोग कैनवा सिंपल यूज कर सकते हैं, हम एआई के उसमें एआई यूज कर रहे हैं। और जब एआई यूज कर रहे हैं तो कैनवा की यानी एआई की हेल्प से हम लोगों ने, यानी जो कैनवा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो one of these field in the data visualization where AI can assist in the creating visual representations of the complex data set। वो हम बाद में समझाएंगे कि किस तरह से हम डाटे को लेकर, है ना, उसमें हम लोग टेबल भी बना सकते हैं, हम लोग उसमें भी ग्राफ्स भी बना सकते हैं, उसमें भी हम चार्ट बना सकते हैं। जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे कल, तो उसके बारे में हम सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें आपको समझाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझना है कि एग्जैक्टली जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि कैनवा क्या है, तो हम कैनवा को यूज बहुत इजीली नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो एआई कैन एनालाइज डाटा, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड जनरेट द इंसाइट्स, मेकिंग इट इजियर फॉर द यूजर अंडरस्टैंड द इंटरप्रेट डाटा। ठीक है ना। तो अब वो एआई का क्या काम होता है, एआई क्या कर देता है, आई पैटर्न को आइडेंटिफाई कर देता है, इंसाइट को जनरेट कर देता है, और क्या कर देता है, आपके डाटा को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करता है, समझने के लिए और इंटरप्रेट कर देता है। ठीक है ना। तो एआई का ये काम होता है। तो एआई कैन ऑटोमेटेड द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग विजुअलाइजेशंस, और फिर क्या कर देता है, एआई की मदद से हम लोगों को प्रोसेस कर देता है क्रिएटिंग क्या पे, डाटा विजुअलाइजेशन कर। तो इससे क्या होता है, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज बचते हैं। इट विल बी एबिलिटी टू प्रोसेस द लार्ज अकाउंट ऑफ द डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली, है ना। लार्ज लार्ज जो डाटा होता है उसको हम बहुत इजीली भी इसी की एआई की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। AI has become an important tools in data visualization and analysis। ठीक है ना। तो वो हम बाद में समझेंगे कि किस तरह से एआई जो है किस तरह से बहुत ज्यादा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टूल्स है डाटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। आप बताइए चैट बॉक्स में लिखिए, समझ में आया नहीं आया आपको यहाँ तक, क्योंकि फिर आगे अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल आने वाला है। द राइट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी पीपल्स कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, क्या क्या हमने कहा कि कौन, जहांगीर, यस सर। और अनदर वन इज, आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक जो चीज़ हमने समझाई, ठीक है ना, हमने जो समझाई वो आप समझ लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, आप पूछ सकते हैं ना, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, आई एम हियर फॉर गिव यू एनी क्वारीज। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमने समझ लिया इस सारी चीज़ों को। अब हम समझते हैं किस चीज़ का, अब हम समझते हैं कि हमने फाइंड आउट देयर द फोर, क्या किया हमने केस स्टडी को फाइंड आउट किया।
कि किस तरह की केस स्टडी। और अब ये जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ना, दिस फोटोग्राफ आल्सो फ्रॉम द कैनवा, यानी हमने कहीं गूगल से नहीं लिया है, इस फोटोग्राफ्स को हमने कहाँ से लिया है, कैनवा से लिया है। ठीक है ना, तो कैनवा पे हमने कहा, कैनवा को हमने इस अपनी केस स्टडी के अकॉर्डिंग वी सर्च द फोटोग्राफ फ्रॉम द कैनवा, तो वहां से इसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास क्या आ गया, हमारा ये पहला केस स्टडी का केस क्या है, हमारा पहला केस स्टडी का केस है मैपिंग, क्या है, the case study of the successful research project using Canva and AI। क्या है, mapping air pollutions in Delhi using AI Canva। Researcher at the Center of the Science and Environment use AI to analyze satellite data and map their pollutions level in Delhi। They then use the Canva to create the interactive infographics and maps that effectively communicated their finding to policymaker and public। The project success lead to the Delhi government taking step to curb air pollution। तो अब ये पहली क्या स्टडी थी, उसने जो एक एक रिसर्च की, वो रिसर्च क्या थी, पॉल्यूशन, मैपिंग द एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। पिछले दिनों जो एयर पॉल्यूशन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी दिल्ली में ना, पूरा सब धुंध धुंध थी चारों ओर, तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आया था, बहुत ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में हंगामा था कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। तो जब उसने जो जिसने भी रिसर्चर है, जिसने भी रिसर्च की, तो उसने क्या किया, उसने एआई और कैनवा को भी यूज किया। तो उसने कैनवा और इसको कैसे, किस लिए यूज किया, उसने कहा कि उसने एक इंफोग्राफिक तैयार किया, और उस इंफोग्राफिक में उसने क्या पाया, उसने पाया, उसने उसको मैप किया, पॉल्यूशन को मैप किया। ठीक है ना, मैप करने के लिए अपने जो जो प्रेजेंटेशंस को है दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के सामने सामने प्रेजेंट किया, और दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर उस प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने उसको बहुत ज्यादा लाइक किया। तो पहला तो केस स्टडी ये, ठीक है ना। तो दूसरा केस स्टडी क्या है कैनवा का, दूसरा केस स्टडी है, क्या है, द इंडिया, केस स्टडी नंबर 2। देखिए ये वाला जो फोटोग्राफ्स है ना, ये फोटोग्राफ्स आल्सो फ्रॉम कैनवा, ये मैंने गूगल वगैरह से नहीं लिया है। तो अब देखिए दूसरी स्टडी क्या है, दूसरी स्टडी केस स्टडी ऑफ द कैनवा की क्या है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर यूज्ड टू एनालाइज द वेदर डाटा। तो वेदर डाटे को उसने एनालाइज किया आईआईटी खड़गपुर ने, एंड प्रेडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द crop yields in India। ठीक है ना, they then use the Canva to create the visual appealing presentations that they share the farmers and policy maker to help the farmer to adapt their agriculture practice to the changing weather pattern। ठीक है ना, तो जब उन्होंने एक रिसर्च की, रिसर्च में उन्होंने क्या किया, एक डाटा को एनालाइज किया, और उस डाटा को एनालाइज करने के लिए जगह अगर फार्मर को या पॉलिसी मेकर्स के पास जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इलोबरेट करना पड़ेगा, है ना। जिस तरह जैसे कि ये दो फोटोग्राफ्स है, ये दो फोटोग्राफ्स नहीं है, फोटोग्राफ्स एक है, लेकिन उन्होंने एक दो फोटोग्राफ्स को एकदम इस तरह से कंबाइन कर दिया है कि दोनों फोटोग्राफ एक है, और आप यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली के जिस तरह से इन्होंने इसमें जो बताया, एनालाइज द वेदर डाटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, तो उन्होंने एक तरफ तो सूखा दे दिया, एक तरफ द ग्रीनरी दे दिए। तो ये इस तरह की रिसर्च को जब हम करते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं, जब विजुलाइज करते हैं, अब भाई किसी एक फार्मर को आप कैसे समझा सकते हैं, भाई एक फार्मर है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और उसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये समझिए, ये प्रॉब्लम्स है, ये डाटा है, ये डाटा है। लेकिन जब आप उसको विजुअल के जरिए समझाएंगे उस डाटे को, तो क्या हो सकता है, यू कैन यू कैन यू कैन इजीली वो बहुत यू कैन इजीली टोल्ड हिम, है ना, उसको बता सकते हैं, यू कैन इजीली टेल हिम कि एग्जैक्टली कि वो हाउ इट इज वेदर एंड प्रेडिक्ट इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस।
है ना। तो आप सारी चीजों को बता सकते हैं एक विजुलाइज करके। तुमने ये केस स्टडी है कैनवा की, ठीक है ना। अब आप देखिए तीसरी कैन स्टडी क्या है। तीसरी थर्ड कैन स्टडी केस स्टडी इज, क्या है केस स्टडी? Researcher at the Indian Institute of Sciences, Bangalore, developed an AI-powered tools for the early detections of the breast cancer. क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भाई जो ब्रेस्ट कैंसर का क्या है अर्ली डिटेक्शन से हम पहले से कैसे ही, उन्होंने एक एआई टूल्स का डेवलप किया। जिस कौन से एआई टूल्स का, तो क्या कि हम किस तरह से पहले ही ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दे यूज कैनवा टू द क्रिएट इंफोग्राफिक्स एंड एक्सप्लेनर वीडियोज दैट द educated women's how to importance of the early detections and breast self examinations। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या ये एक्चुअली ये मैंने कन्वर्ट किया है, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको कि किस तरह से उन्होंने एक वीडियो को बनाया, और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने किस तरह से इसको, देखिए फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए ये जो आपको ये वाला जो स्लाइड दिख रहा है ना, मैं स्लाइड हमारा पीपीटी में था, लेकिन ये हमने कैनवा में स्लाइड को बनाया है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड को उसने मतलब जिस तरह से हम लोग ये जो जो लिया है ना, वो इट इज आल्सो फ्रॉम कहाँ से, हमने वहां से लिया है कैनवा से। तो देखिए मैं जो बता रहा था, कहने का मतलब ये है कि जो बैंगलोर डेवलपर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंसेस में क्या किया, उसने कहा कि एक एआई पावर टूल को उसने डिटेक्ट मतलब डेवलप किया, जो पहले से ही बता देगा क्या है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना। तो उसने देखो ये इस तरह से उसने एक वीडियो बताया कि किस तरह से क्या 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 करना है, ठीक है ना। तो ये उसके बाद उसने दे यूज द कैनवा टू क्रिएट द इंफोग्राफिक एंड एक्सप्लेन द वीडियो द एजुकेटेड वुमेन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द दियर डिटेक्शन ब्रेक। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर हम ये तो बड़ा था, मैंने तो बहुत शॉर्ट कर दिया इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अगर हम किसी को जैसे जो लोग हैं जो इलिटरेट लोग हैं, जिसको अच्छी तरह से हम लोग लिटरेचर नहीं समझ पाते, वो जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हमें क्या होता है, हमें उनके लिए किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें उसके लिए इंफोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर देना। तो उसने क्या कर दिया, एआई तो डेवलप कर दिया, लेकिन वहां पर जो 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 वुमेन्स को एजुकेट करने के लिए उसने एक वीडियो क्रिएट किया और बताया लोगों को कि किस तरह से हम लोग इस चीज को यानी ब्रेस्ट कैंसर को पहले से ही डिटेक्शन कर सकते हैं। तो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप एक विजुलाइज से बता रहे हो और एक ऐसे बता रहे हो, तो ये वही चीज है, तो वही वही चीज है। लेकिन जब हम विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें हर चीज अवेलेबल है कैनवा में, वीडियो भी है, इंफोग्राफिक्स है, फोटो है, सारी चीजें है। तो वो उसको क्या हुआ, तो वो क्या कर सकता, प्रोजेक्ट टू हैज हेल्प टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अमंग द वुमेन इन इंडिया। तो क्या हुआ, तो जो प्रोजेक्ट था उनका, उसने क्या किया, उसने उसने बहुत ज्यादा मदद की, यानी लोगों तक उनकी अपनी बात को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मदद की। और जब इंसान अवेयर हो जाएगा, जब कोई लेडी ये समझ जाएगी कि मैं कैसे पहले से जान सकती हूँ कि मेरे मतलब ब्रेस्ट में कैंसर है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो इसको क्योर करेगी, है ना, उसकी देखभाल करेगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी। तो उससे क्या हो जाएगा, जब अर्ली स्टेज में आप कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, यू कैन कंट्रोल इट। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते।
तो वो रिसर्च जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर ने यही रिसर्च किया था, ठीक ना, एआई टूल डेवलप कर दिया और उससे फिर गया उसने कैनवा कैनवा के जरिए एक इन्फोग्राफिक किया और उसको एक्सप्लेन किया वीडियो से कि देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे हुआ, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर, तो वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हुआ लोगों पर बहुत ज्यादा असरदार हुआ, ठीक है ना। तो तो ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या 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 बताया, अब उन्होंने कहा कि ये जो ना, ये केस नंबर 4 है, यानी 4, यानी मैंने आपको चार चार जो केस स्टडीज मैंने आपके लिए मतलब सर्च की है, ठीक है ना। तो वो केस स्टडी देखिए कैसे कैसे क्या क्या मतलब कैनवा उसमें यूज कर रहा है, कैसे उसको विजुअलाइज प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। The Vigyan Prasad Science Communication Institute (BPCI) use the Canva to creating engaged science communication content such as the infographic, poster, and social media graphic. Their content help to make the science more accessible and understand to the पब्लिक, ठीक है ना। तो अब जिस तरह से एक ग्राफिक बना दिया तो ये कितना आसान, कितना यू कैन अंडरस्टैंड, आप इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। तो इसलिए विज्ञान प्रचार साइंस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कैनवा के क्रिएट से क्या किया उन्होंने इन्फोग्राफिक्स बनाए, पोस्टर बनाए एंड सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाए, ताकि दे द कंटेंट हेल्प द मेक साइंस मोर एक्सेसिबल अंडरस्टैंडिंग, जो साइंस है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग साइंस के बारे में समझ सके, जान सके, ठीक है ना। उन्होंने एक तरह के अवेयरनेस को एक तरह के अवेयरनेस को उन्होंने क्या किया, एक तरह के अवेयरनेस को उन्होंने प्रमोट किया। तो ये चार जो है हमने आज जो डिस्कशन किया है वो क्या किया है, चार केस स्टडी के बारे में किया और कैनवा के बारे में किया कि कैनवा एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब हम जो बढ़ते हैं, हम वो कहाँ बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं हाउ टू लॉग इन कैनवा। तो अब ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि किस तरह से हम कैनवा को लॉग इन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, राइट इन चैट बॉक्स, हाउ कैन टू लॉग इन कैनवा, है ना, कैसे कैसे कर सकते हैं, जल्दी बताइए फटाफट, फर्स्ट फर्स्ट, यस सर, बताइए बताइए। हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द हाउ कैन लॉग इन द कैनवा। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि कितने लोग हैं जो थोड़ा सा ये जानते हैं कि बताइए ना, कोई हेजिटेशन की कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना भाई। हम यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए तो हमने वर्कशॉप, ये जो वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं ना, ताकि आप सीखे। अगर जानते हैं तो ठीक है और नहीं जानते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको जो जानते हैं उनको भी सीखना है, जो नहीं जानते हैं उनको भी सीखना है। तो हम जो पहले से सबसे पहले बताएंगे, वी ओपन कैनवा एंड क्रिएट फ्री अकाउंट, ओके, ओके गुड, वेरी गुड। एंड अनदर वन, हाउ मेनी पीपल्स नो, कितने कितने लोग जानते हैं जरा बताइए पहले प्लीज, जल्दी जल्दी कर दीजिए, टाइम नहीं है इतना टाइम के भाई सर आप मैं पहली बार आज सुना हूँ सर, बट मैं अभी उसको कैनवा को लॉगिन करूँ जी तो जल्दी फ्री वाला है और प्रो है और एक टीम है। जी जी जी। तो हाँ, तो ये तीन चीजें, तीन ऑप्शन है सर, बट वो हैक्ड वाला तो इस तरह का कुछ है नहीं। आप कौन कौन है, कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज। जहांगीर बोल रहा हूँ सर। ओके ओके ओके, हम आपको सब बताएंगे, सारा बताएंगे, हाँ बताइए और बताइए। और हाउ मेनी पीपल्स नो हाउ टू लॉग इन द कैनवा, किस तरह से कर, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ आपको कि अभी मैंने थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया था, फिर प्रैक्टिकल में आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें मैं कैनवा पे ही कराने वाला हूँ आज ही का, सिर्फ ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वो जो थोड़ा थ्योरेटिकल है और आगे पे। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ वी कैन स्टार्ट के हाउ टू लॉग इन द कैनवा, ठीक है ना। तो इस वाले अकाउंट में तो मेरा कैनवा है कि फॉर एग्जांपल जो कैनवा की वेबसाइट है, कैनवा की वेबसाइट है ना, कैनवा पे आप गए, कैनवा पे जाने के बाद देखिए ये जो कैनवा जो है ना, हम लोग कैनवा पे गए, कैनवा क्या कर दिया, कैनवा तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, आई हैव ऑलरेडी लॉग इन कैनवा, तो ये कैनवा खुल गया, ठीक है ना। लेकिन इतना आसान तो नहीं है ना कैनवा खोलना, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने इसे यहाँ से साइन आउट किया, ठीक है ना, साइन आउट किया
तो अब ये जो कैनवा क्या कर दिया, अब ये कैनवा के क्या हो गए, कौन सा पेज पर आ गए हम लोग ये, ठीक है ना, हम लोग कौन से पेज पर आ गए, हम लोग कैनवा के जो वेबसाइट, जो जनरली वेबसाइट है उस पर आ गए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने कैनवा की वेबसाइट खोली, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा canva.com, ठीक है ना, ठीक है। देयर इज अ टू ऑप्शन हियर, ठीक है, बहुत सारी आपको बताएगा व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, ठीक है, तो ये सारी चीजें बताएगा, कैनवा फ्री, कैनवा प्रो, कैनवा फॉर टीम, ठीक है ना, ये सारी चीजें बताएगा, हाउ टू कैनवा वर्क, ये सारी चीजें बताएगा। तो ये चीजें को हम ट्राई कब करेंगे, तब हम इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीन में विजिबल ना, स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल ना। यस सर, विजिबल। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, देखो आपको ये दो साइड में देना, लॉग इन एंड साइन अप। अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, ठीक है ना, कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, जो भी आपका गूगल अकाउंट है उससे आप आराम से यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन लॉग इन हियर, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये किया, तो जब अब ये क्या कर रहा है, अब ये मांग रहा है साइन इन द कैनवा, क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट साइन को कैनवा कर रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या कर दिया, अब हम कंटिन्यू कर दिया, अब हमने कंटिन्यू करने के बाद हमारा क्या हो गया, हमारा एक ये इंटरफेस खुलकर आ गया। अब हमने क्या कर लिया, हमने इसमें इसमें क्या कर लिया, कैनवा में हमने क्या कर लिया, कैनवा में हमने लॉग इन कर लिया, ठीक है ना। तो हमने कैनवा में लॉग इन कर लिया, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी चीज है, ठीक है। तो अब हम क्या है, सर थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। हम्म यहाँ जब हमने सर लॉगिन किया ऑलरेडी गूगल से, तो एक इंटरफेस खुल के आया, व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फोर। हम्म उसके बाद जो है बहुत सारा है, पर्सनल है, लार्ज कंपनी है, या नॉन हम्म, प्रॉफिट और चैरिटी है, टीचर है, स्मॉल बिजनेस या स्टूडेंट, इस देखिए तरह का आप आया सर। सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, बस आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, जी सर। आपने लिखा इसमें www.canva.com, ठीक है, यस। हाँ। इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद ये वाला फेस आ गया, जी इंटरफेस सर। दिख रहा है आपको, हाँ। ठीक है ना। आपको जी कुछ नहीं करना, अभी कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, कहीं भी नहीं जाना है आपको, जी। ठीक है ना। आपको यहाँ पर लॉग इन करना है या साइन अप करना है, ठीक जी। है ना, लॉग इन कर लिया आपने, लॉग इन, जी। ठीक है, लॉग इन पे गए, लॉग इन पे करने के बाद ये आ गया वेलकम बैक, हाँ। ठीक है ना। अब आपको देखना है अगर जैसे आपका ईमेल अकाउंट है, अगर आप ऑलरेडी अपने कंप्यूटर को किसी भी लॉगिन से, मतलब आप साइन अप है, कंटिन्यू विद गूगल और हम्म, कंटिन्यू विद अनदर वे, जब जी। आप अनदर वे करेंगे कंटिन्यू, तो यहाँ पर ये सारे चीजें, ये गूगल विद एप्पल, गूगल कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट, कंटिन्यू विद क्लेवर, कंटिन्यू विद ईमेल, और कंटिन्यू विद वर्क ईमेल और लॉग इन विद द मोबाइल, समझ गए आप, जी सर। है ना, ये देख रहे हैं ना इंटरफेस। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ सर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जो जीमेल का अकाउंट था मोस्टली सभी का होता ही होता है, ठीक है ना। तो जी। अब आपको डिसाइड करना है कि इतने जो लॉगिन से इसमें से आपको किससे साइन साइन इन करना है, ठीक है ना। सर, सपोज सर करो आपने कंटिन्यू विद गूगल, हम्म, समझ गए ना, जी। कंटिन्यू विद गूगल किया, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है ना, तो ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। वो ये जी। कहेगा कि आपके पास कौन सा ईमेल है, किस ईमेल से आप करना चाहते हैं। तो जी। आप क्या कर ले, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल ये है, मैं किसी भी ईमेल से इसको इसको खोल सकता हूँ, ठीक है ना, कोई भी हाँ। ईमेल जो भी मेरा ईमेल है उससे मैं इसको, फॉर एग्जांपल मैं इसको भारत ऑफिस के ईमेल से मैं इसको क्लिक कर, अभी मैंने कहा, लेकिन हमें क्या था, उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। जी। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए, हाँ। ठीक है ना। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास देखिए ये इस तरह का
एक क्या हो जाएगा, एक ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ये मांगेगा आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो हमें अपग्रेड की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इंटरफेस खुल गया, इसमें उसने सारी चीजें हमें हमें क्या कर दी, हमें प्रोवाइड करके दे दी, ठीक है ना, बट सारी सर चीजें उन्होंने। इसमें इसमें जी, सर एक ऑप्शन अभी ये जो आ रहा है सर, मैं ये कौन सा ऑप्शन? मैं मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है सर, इसलिए नहीं, कौन शायद सा आप ऑप्शन आ रहा है, आप लिख के दिए ये लिख देखिए दो। सर, इसमें कह रहा है व्हाट विल यू बी यूजिंग, वो तो लॉगिन हो गया है, तो वो कह रहा है आप पर्सनल करना चाहते हैं, स्टूडेंट या स्मॉल बिजनेस या नहीं नहीं, हाँ, टीचर। स्टूडेंट स्टूडेंट पे करेंगे तो वो लंबा प्रोसेस है, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। आप पर्सनल पे करिए, ठीक है ना, पर्सनल पे, पर्सनल पे, पर्स अच्छा, हाँ ये सर, बस ठीक है वही ना, वाला है। हाँ हाँ ठीक है ना। तो आपने जी, लॉगिन कर लिया, हाँ ये हो गया सर, अब अपग्रेड वाला ऑप्शन अब आ गया। लॉगिन हो गया ना, ठीक है। हाँ लॉगिन हाँ करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जी जी ठीक है जी, ना, बस वो इस हाँ तरह का इंटरफेस खुल के आ गया, ठीक है। हाँ अब आपने कैनवा को लॉगिन कर लिया। अब जी कैनवा को लॉगिन करने के बाद अब आपको समझना है कि हमें कैनवा को कैसे चलाना है, ठीक है ना। अगर हम गेट ऐप कैनवा प्रो, अगर हम कैनवा प्रो करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करने के लिए हमें पे करना यहाँ होगा। पर पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, चूज योर प्लान, 12 महीने के लिए 3999 रुपीज पे करना पड़ेंगे, 1 महीने के लिए 499 पे करना पड़ेंगे, और 1 वीक के लिए 199 पे करना पड़ेगा, और 1 डे के लिए 69 रुपीज पे करना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं, या अदरवाइज विदाउट परचेजिंग यू कैन यूज द और फैसिलिटी। यहाँ पर क्या होता है वो सब सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम एक दिन में सारी चीजों को नहीं बता सकते, ठीक है ना। यस। तो हमने अब जैसे कि ये तरह का इंटरफेस खुल के आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत सारी चीज है, मैजिक स्टूडियो है, ठीक है ना। मैजिक स्टूडियो है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है जो भी कंटेंट आप कर देते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको, है ना, बताऊंगा। अब जैसे होम में आ गए हम, ठीक है ना, जो आप एजुकेशन वाला कह रहे हैं ना, जैसे एजुकेशन वाला ये होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप स्टूडेंट है तो ये फ्री में दे देता है आपको अकाउंट, है ना। कभी कभी बहुत दिक्कत कर देता है, कभी कभी तो अप्रूव करके हाल दे देता है वो, ठीक है। तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमें अपना, अभी मैं ये आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमें अपना कोई डिजाइन बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें अपना कोई भी, जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल अपना देखिए, मैं थोड़ा सा अभी बता दे रहा हूँ आपको खोल के, है ना। ये हमें अपने एक पोस्टर बनाना है ना, कोई भी पोस्टर बनाना है, ठीक है ना। इसका साइज हम दे सकते हैं मैजिक स्विच, ठीक है ना। तो पोस्टर बनाना है, तो यहाँ पर देखो ना डिजाइन जो आ रहा है ना, डिजाइन, ये डिजाइन, तो यहाँ पर ना जी देयर इज अ लॉट ऑफ द डिजाइन इन हियर, तो बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे आपको, ठीक है ना, बहुत सारे डिजाइन आएंगे, और बहुत सारे डिजाइन में यू कैन क्लिक हियर, कोई भी डिजाइन है, कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको लेना है रिसर्च पोस्टर, ठीक है ना। ये डिजाइन ऑटो आता है सर, ये इसमें मतलब ऑलरेडी, एआई के नहीं नहीं, इसमें ऑलरेडी अभी अभी तो मैं एआई पे गया ही नहीं हूँ सर, ये ऑलरेडी इसमें है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि रिसर्च पोस्टर दे दो, तो इन्होंने इसने बहुत सारे, ये आपको ना बहुत सारे, है ना, रिसर्च पोस्टर प्रोवाइड कर दिए, है ना। कि फॉर एग्जांपल आपने भाई ये वाला रिसर्च पोस्टर किया गया, ठीक है, मैं यार आपने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये रिसर्च एकेडमिक रिसर्च पोस्टर, ठीक है ना, ये रिसर्च पोस्टर आ गया, ठीक है ना। आपने ये रिसर्च पोस्टर आ गया, अब उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, आपको एक टेम्पलेट मिल गया, आप इसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एडिट करके अपने ऑब्जेक्टिव, अपने रिजल्ट, अपनी मैथोलॉजी, ठीक है, एनालिसिस कैसे करना है, देखिए इन्फोग्राफिक्स, ये सारी चीजें, यू कंक्लूजन क्या है, ये सारी चीजें यू कैन इंसर्ट हियर ना, मैनुअली, मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आज का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं ना, हम उसको आप जब आप, हाँ, आपको सारी चीजें बताएंगे ना आगे, तो वो सारी चीजें आपको समझ में, तो एज ए एग्जाम्पल जब लॉगिन किया है ना हमने, वो क्या है, तो हमने क्या कर लिया, अब हमने इसको लॉगिन कर लिया,
किसको लॉगिन कर लिया, कैनवा को लॉगिन कर लिया। अब वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ये यहाँ पर ना, जैसे कि ये तो फ्री वाला है, जैसे ये आ रहा है ना प्रो, प्रो जो आ हाँ रहा है ना, जैसे जैसे ये प्रो है, ये प्रो मतलब जैसे कि यहाँ पर प्रो आ रहा है, अगर आप इसको आप यूज करेंगे तो वो ये आपको यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा वाला थोड़ा सा होगा। तो ये क्या कहेगा आपको, आपसे कहेगा आप अपग्रेड कीजिए, तब ये प्रो यूज, यानी कि इसमें जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ये वाला प्रो है ना, जिसपे भी जो 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 क्या कहते हैं जो इस तरह का साइन प्रो आ रहा है लिखा। ना, है ना, जी साइन जो आ रहा है ना, वो सारे जी प्रो हैं। देखिए ये सारे प्रो, ये प्रो नहीं है, देखिए साइंस ऑफ ओलंपिड ये प्रो नहीं है। ये यानी कि आप जो इस तरह के जो है ना ये इस तरह के बिना प्रो वाले है टेम्पलेट्स वो भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी पे, है ना। लेकिन जब आप पे करेंगे तो आपको और अच्छी चीज मिलेगी, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा मसाला मिलेगा आपको ना, है ना। तो ये मैजिक मैजिक जो स्विच देख रहे हैं ना आप, ये मैजिक जी स्विच, ये मैजिक स्विच आपको तभी मिलेगा तब आप इस पे पे करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, जैसे कि आप पीपीटी यूज नहीं कर सकते विदाउट उसके, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारे बहुत सारे इसमें फ्री भी है, और बहुत सारे जो कि कैसे हैं, बहुत सारे इसमें क्या है, मतलब फ्री वाले वर्जन है, और बहुत सारा पे पेड। वाला भी वर्जन है। लेकिन हैक वर्जन मैं बताऊंगा आपको, वो आपके लिए टोटली फ्री है, लेकिन मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मेरा भी मैं पहले जो, अब तो खैर मैं यहाँ पर जो यूज़ करता हूँ, मैं तो पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, लेकिन उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी एक वर्जन में कि उसमें 500 का एक लिमिट होती है, 500 के बाद वो आपका अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपने बहुत सारे वहाँ पर, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है ना, ये जो कैनवा हम जो यूज़ करते हैं ना, कैनवा में बेसिकली बेसिकली क्लाउडिंग सेव होता है, यानी जैसे कि आपने सेव किया ना, तो ये आपका कैनवा में ही सेव हो जाएगा, आपको कहीं और सेव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जब जेपीजी और ये बहुत सारी चीज़ों में जब यूज़ करेंगे आप, तो फिर बाद में आप अपने कंप्यूटर में कर दे, लेकिन ये आपके पास हमेशा जो भी यहाँ पर सेव होगा वो आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें समझ ली, अब हम लोगों ने समझ लिया क्या, हम लोगों ने समझा कि किस तरह से हम लोग ने समझ लिया क्या कर दिया। अब क्या है लॉगिन, कैसे, हाउ टू लॉग इन कैनवा। ठीक है, गो टू द canva.com एंड सेलेक्ट साइन अप। ठीक है ना, जिस तरह से हमने बात दिया था ये आपको, फ्रॉम द साइन अप पेज चूज द कंटिन्यू विद द ईमेल और कंटिन्यू विद द वर्क ईमेल, बता दिया ना मैंने आप लोगों को वो सारी चीजें। इंटर द जी ईमेल एड्रेस यू वुड लाइक टू यूज कैनवा फॉर, ठीक है ना, वो सारी चीज वो भी बता दिया मैंने। इंटर द ऑथराइजेशन कोड यू विल सेंड टू योर द ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। तो ये कब होगा, ये तब होगा तब आपके पास आप जब अपने मोबाइल में इसकी लॉगिन करेंगे। ठीक है ना, इंटर द ऑथराइजेशन कोड, जब आप जैसे कि अगर आप अपने अपने मोबाइल में अगर आपने जब इसको डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे इसकी ऐप को, तो वो सारी चीजें तब होगी, तब वो आपका नंबर मांगेगा, फिर आपसे कहेगा कि आप इसको कोड कोड आएगा आपके पास, वो देना पड़ेगा। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस बाय द फॉलोइंग स्टेप इन द ईमेल यू टू सेंड टू, ठीक है ना, वो वेरीफाई कर लेगा। इंटर द कंफर्मेशन कोड फ्रॉम द ईमेल, है ना, ईमेल से भी कंफर्मेशन कोड आएगा, सारी चीजें इस तरह से आपको ये लॉगिन करना है। ठीक है ना, इस लॉगिन हो गया। अब लॉगिन के बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हम देखेंगे जो कैनवा है ना, कैनवा बेसिकली का जो वर्जन है ना, वर्जन क्या है कैनवा का, एक फ्री वर्जन है, एक प्रो वर्जन है, हैक वर्जन है। ठीक है ना, तो कैनवा को अभी हम यूज कर रहे थे, कैनवा के बारे में हम बता रहे थे। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, अब कैनवा के बारे में पहले फ्री वर्जन के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने क्या किया था अभी, ठीक है ना, अब हमारा कौन सा था, ये वाला था। ठीक है ना, तो अभी जो हमने आपको डिस्कस किया, क्या किया डिस्कस, हमने आपको बताया कि देखिए ये जो इसका जो फ्री वर्जन है, उस फ्री वर्जन में बहुत सारे पोस्टर, बहुत सारे डिजाइन्स अवेलेबल होते हैं, और जो जो वर्जन है कौन सा पेड वाला, उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसमें आप फ्री वाले वर्जन में
आप सारी कुछ चीज सारा कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसमें वही कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल होगा, जो जो टेम्पलेट्स अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल, हमने होम पे गए, हमने होम पे जाने के बाद क्या किया, देखिए दूसरा, देखिए जो हमने जो किया था ना वो यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, है ना, सेव हो गया ये ना, दिस सेशंस गिव यू द ओवरव्यू, ठीक, ये हो गया सेव। तो इस तरह से जैसे कि पोस्टर हमने गया, इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है। जैसे क्रिएटेड डिजाइन, जो जैसे ना प्रेजेंटेशंस, वीडियो, पोर्ट्रेट, ठीक है ना, ये पोर्ट्रेट वाला है, इंस्टाग्राम भी बनाते हैं, फ्लायर्स भी है, डॉक्यूमेंट्स है, लोगो है, रिज्यूम है, फेसबुक है, योर स्टोरी, कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लाते हैं इस पर पोर्ट्रेट वाले पे, पोर्ट्रेट वाले पे हम ला जाते हैं, ठीक है ना। तो हम देखिए बहुत सारी चीजें जो पोर्ट्रेट वाला है जो है ना, ठीक है ना। तो अब जो ये तो हमने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए ये जो बता रहा है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अजीज हमने लंबा पोस्टर है, हम इसका साइज चेंज करना चाहते हैं। साइज चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कैनवा का गेट द कैनवा प्रो, तब हम इसको साइज चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब एक तो हमने जान लिया कि भाई एक तो हो गया हमारा फ्री वर्जन, या ना फ्री में हम यूज कर सकते हैं कैनवा विदाउट, लेकिन हम क्या हो सकता है, हम इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटेशंस होती है ना, जैसे कि एलिमेंट्स है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं ना, जैसे कि शेप है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ठीक है हमें एआई के बारे में बता दे, ठीक है ना। तो एआई के बारे में पूरा ये क्या कर देगा, आपको पोस्टर बता देगा, देखिए पोस्टर बहुत सारे हैं आप एआई के बारे में। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कि ये जो प्रो वाले हैं ना, आप यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको वो करना है। लेकिन आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, ये फ्री वाला है, आप ये फ्री वाला यूज कर सकते हो, और आप फ्री वाला यूज करने के बाद यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन, बहुत सारे फ्री वाले वर्जन है, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको प्रीमियम की जरूरत नहीं है तो अब आप उसको क्या कर सकते हो, उसको फ्री वाला यूज कर दो। जो जनरेट इमेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इमेज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर ना यू कैन क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई या रोबोटिक रोबोट विथ विथ ए, तो आपने कहा कि ये एक पिक्चर क्रिएट कर दो, तो टेक्स्ट टू इमेज है, तो ये आपको क्या कर देगा, जैसे आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम पोर्ट्रेट टू द गर्ल विद द नो मेकअप, अरे ये थोड़ी सी आगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इसको, यू कैन यू कैन क्रिएट इमेज, क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट इमेज। तो आपको ना ये जो ना, ये क्या करता है, टेक्स्ट से इमेज बना के बना सकता है, ठीक है ना। तो ये भी फ्री वर्जन में है, और ये भी उसमें पेड वाले वर्जन में, देखिए ना। अब हमें क्या था, वो हमने प्रॉम्प्ट जो दिया था, हमने प्रॉम्प्ट जो गलत, अच्छा दूसरा कोई आ गया था, ये प्रोसेस होने दिए फिर बताते, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चार जो ना आपको चार जो फोर पिक्चर्स को आपको क्रिएट करके दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यार इसमें हमारे मतलब के कोई पिक्चर्स, वैसे तो इसमें ऑलरेडी इतनी पिक्चर्स हैं कि आप ढूंढते ढूंढते ही नहीं परेशान हो जाओगे, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई, आपको लग रहा है कि जैसे कि पोर्ट्रेट फॉर द गर्ल, हमने ये वाला दिया था ठीक? अब हम करते हैं इससे कर लेते हैं रोबोट रोबोट विथ, जहांगीर ये मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मत कीजिए आप जहांगीर। सॉरी सर, मुझे ये पता नहीं चल रहा था, वो बच्चा उधर। ओके ओके।
ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रॉबिट विथ ए ह्यूमन, किसके साथ, ह्यूमन के साथ रॉबिट है, हमने यहाँ जनरेट किया। तो जनरेट करने के बाद क्या कर देगा, जनरेट करने के बाद ये इट इज हार्ड वर्क टू ट्रांसफॉर्मिंग दो द इमेज यू आर ली है वेट विद द वाई जनरेटेड रोबोट विद ह्यूमन। तो ये क्या कर देगा हमको, एक एक रोबोट के साथ, ठीक है ना, ह्यूमन को तो रोबोट के साथ दे दिया, है ना। देखिए, ये एक उसने चार पिक्चर्स को क्रिएट किया, चार पिक्चर्स में उसने एक पिक्चर्स ऐसी दी जिसमें उसने क्या किया, एक रोबोट को ह्यूमन के साथ दे दिया हमें, ठीक है ना। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं है ये हमें जरूरत नहीं, तो आप एक एलिमेंट पे जाइए और एलिमेंट के बाद लिखिएगा, देखिए ये देता नहीं है, रोबोट विथ ह्यूमन, ठीक है ना, रोबोट विद ह्यूमन, रोबोट एंड ह्यूमन। तो वो देखो इसमें इसमें भी बहुत सारे, देखिए बहुत सारे पिक्चर्स अवेलेबल है ना। आपको वहां से क्रिएट कर लो पिक्चर्स, या पिक्चर्स को यहाँ से ले लो, जो आप समझना चाह रहे हैं, जो चीज आप समझना चाह रहे हैं वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ह्यूमन के साथ रोबोट है, ये ह्यूमन के साथ रोबोट है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है, जैसे कि प्रो है ये, है ना, ये वाला प्रो रिमूव वाटर मार्क। तो अब ये क्या होगा, प्रो है तो प्रो पर क्या होगा, देखिए वाटर मार्क अगर उन्होंने अगर आपको दे रहा है ना, तो ये डाउनलोड नहीं करेगा और ये वाटर मार्क दे देगा, तो वाटर मार्क दे दिया प्रो का। तो कहने का मतलब है फ्री जो वर्जन है, और बहुत सारे फीचर्स फ्री वर्जन में भी हैं और पेड वर्जन में भी है, ठीक है ना। तो आप अगर बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टिव नहीं चाहते हैं और नॉर्मली चाहते हैं, तो यू कैन यूज द फ्री वर्जन, ठीक है। अदरवाइज अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल है, और जो पेड वर्जन है ना बहुत ज़्यादा सेफ है, और मैं तो रिकमेंड तो आपको पेड वर्जन के लिए करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि जो पेड वर्जन होता है ना, पेड वर्जन आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो सारी फैसिलिटीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हमने कर लिया पेड वर्जन क्या होता है, ठीक है ना, हमने जान लिया फ्री वर्जन क्या होता है। लेकिन एक थर्ड चीज जो मैंने आपको बताई थी, वो बताया था हैक वर्जन। तो हैक वर्जन कैसे होता है, हैक वर्जन आपको ये जो दिख रहा है ना प्रो, आपको ये जो प्रो दिख रहा है, प्रो दिख रहा है ना, ये सारा प्रो आपका जनरल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपका जर्नल में क्या कर लेगा, ये आपका जर्नल में चेंज कर देगा ये सारे चीज, ये प्रो वाला है, ठीक है ना। तो अब वो कैसे आता है, वो आता ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है हमारे पास, उस वेबसाइट का नाम है, ठीक है, बिंगो टिंग। क्या है, क्या है, बिंगो टिंगो, ठीक है ना। जब बिंगो टिंगो आप जब कर आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक गूगल पे गए, गूगल पे जाने के विजिबल है ना, ये विजिबल है ना, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, स्क्रीन इज विजिबल ना, आई एम ऑडिबल, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, काइंडली टोल्ड मी। अच्छा यस, ओके ओके ओके। तो फॉर एग्जाम्पल हमने गूगल का पेज खोला, और गूगल के पेज पर जाके हमने यहाँ लिखा टिंगो विंगो, और कैनवा लिख दो, चाहो तो कैनवा लिख दो, और नहीं टिंगो विंगो भी लिख सकते हो। टिंगो विंगो हमने एक वेबसाइट का यूज किया, टिंगो बिंगो वेबसाइट यूज करने के बाद हमने टिंगो बिंगो पर क्लिक किया, ठीक है ना। आप देखते रहिए, गौर से देखते रहिए कि टिंगो बिंगो की एक वेबसाइट खुल के आ गई, और इस वेबसाइट के थ्रू वी कैन यूज, देखिए सबसे नीचे गए, सबसे नीचे गए, सबसे नीचे गए, और नीचे गए, और नीचे गए, और नीचे गए, यहाँ पर फ्री गाइड आएगा, ठीक है ना। फ्री गाइड के अलावा ये आ रहा है, यू कैन गेट द फाइल इन 40 to 40 सेकेंड, यानी कि जो ये जो सेकंड 1 मिनट का टाइम देता है, और 1 मिनट में ये कहता है कि 1 मिनट के बाद यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। तो हमें क्या करना है, हमें बिंगो टिंगो .com पर जाना है, वहां पर .com पर जाने के बाद हमें इस तरह से एक फाइल का डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और डाउनलोड के बाद हमें उस फाइल को डाउनलोड करना है। वो कैसे डाउनलोड करना है, देखिए हम मैं बताऊंगा आपको, उससे क्या होगा आपका, उससे आपका क्या होगा, वो जो हैक वर्जन है,
हैक वर्जन खुल जाएगा, और हैक वर्जन खुलने के बाद यू कैन यूज योर कैनवा लाइक ए प्रो। ठीक है ना। अब देखिए डाउनलोड आ गया। अब यहाँ पर आपने क्लिक किया डाउनलोड। डाउनलोड आपने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है ना। तो ये डाउनलोड इसलिए बता रहा हूं मैं, ताकि आप अपने घर पर ना इसको लेके थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर सको ना। हम लोग एक प्रेजेंटेशंस की कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे लास्ट में। ठीक है। तो अब यहाँ पर आने जाने के बाद जो लिंक हमने खोला, यहाँ पर आया गेट हियर। ठीक है ना। तो जब हमने गेट हियर कहा, ठीक है ना, तो जब हमने गेट ईयर कहा, तो यहाँ वो गेट ईयर होके हमारा किस में हो गया, हमारा कैनवा में क्या हो गया, ये कैनवा में क्या हो गया। ठीक है ना। अब हमारा ये क्या हो गया, कैनवा ओपन हो गया। और कैनवा कैसा ओपन हो गया, ये हमारा कैनवा प्रीमियम ओपन हो गया। ठीक है ना। यू कैन यूज द ईयर प्रीमियम कैनवा। ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पर जो आ रहा था ना प्रो, प्रो जो आ रहा है, प्रो पे यू कैन यूज इट। क्या कर सकते हो, यू कैन कोई सा भी डिजाइन यू कैन यूज। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। हम ये क्या है, पीपीटी नहीं जा रहे हैं हमें, हमें आना है कैनवा के किस पर, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसी को कर लेते, जैसे ये यहाँ पर लिखा है ना प्रो। अभी तक हम प्रो यूज जो कर रहे थे वो क्या आ रहा था इसमें, इसमें कैनवा लिख कर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखिए कोई कैनवा लिख के आ रहा है। और वहां पर हम जो मैजिक स्विच है ना, मैजिक स्विच रिसाइज करने के लिए किसी को भी हम क्या कर रहे थे, मैजिक स्विच कर रहे थे, वो क्या हो रहा था, वो यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ कैनवा आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये हमें ये इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दो, तो हम क्या कर देंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक कन्वर्ट हो जाएगी है ना, इस गे कॉपी एंड रिसाइज है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, कॉपी एंड रिसाइज इस कर सकते हैं इसको, है ना। ठीक है। तो ये हो गया। तो यानी कि जो चीज आपने उसमें कहने का मतलब है कि जो चीज आपने किसमें खोली थी, ओपन योर स्टोरी। ठीक है ना। ओपन योर स्टोरी मतलब आप अपनी स्टोरी को ओपन कर लीजिए, मतलब जो आप यहाँ पर जो कन्वर्ट है, जो भी चीज करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर जैसे वो वहां पर था, हमने इसको रिसाइज कर दिया। ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, अनटाइटल स्टोरी, अनटाइटल जो भी आप इसको टाइटल दे देंगे फॉर एग्जाम्पल। देखिए और यहाँ पर क्या है ना, देखिए मैजिक, जो हम मैजिक वाले के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए ये मैजिक मैजिक आ गया, जनरेट वीडियो इंस्टेंटली, हम वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज। यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये जो आपका जो भी वर्जन होगा, वो वर्जन कौन सा होगा, वो वर्जन होगा आपका क्या, विदाउट पे वाला। ये आप इसमें बहुत सारी चीजें दे, फॉर एग्जाम्पल जो हम वहां पर देख रहे थे ना, देखिए प्रो 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 प्रो, वहां पर हम यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए जो भी प्रो होगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये प्रो, यू कैन यूज हियर है। और यूज करने के बाद कोई भी आप क्या कर सकते हैं, यूज करने के बाद आप इसको किस तरह से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना। यू कैन एडिट हियर फ्रॉम हियर। ठीक है ना। यू कैन एडिट हियर फ्रॉम हियर। ठीक है ना। तो ये कर जैसे जैसे मैजिक स्विच है, तो ना मैजिक स्विच में क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म, ये बाद में आपको बताएंगे। और ये जितने भी आ रहे हैं ना, कस्टमाइज साइज, साइज आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, सिर्फ इसमें उसमें नहीं कर सकते कस्टमाइज साइज। किसमें नहीं कर सकते, जो वैसा वाला वर्जन, कौन सा वर्जन था वो, देखिए ये वाला वर्जन था। ठीक है ना, क्या पर्सनल है ना ये। अब ये क्या है, ये वाला वर्जन है, इसमें क्या नहीं कर सकते आप, यू कांट यूज एनी, क्या पर कहाँ पर नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, ठीक है ना। तो ये जो जो ये आ रहा है ना, आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सा भी, जैसे ये खोला, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आपको, स्विच टू पर्सनल। अब इसने और ये कहा कि स्विच टू पर्सनल जा रहेंगे या वो उस पर जाएंगे। तो अब ये क्या कर देगा आपको, जो हमारा हमने वैसा खोला है ना, तो अब ये दिखाता हूँ, एक मिनट जरा। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अब देखो ये, अब देखिए ये जो है ना, जैसे कि ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको प्रो क्या दिखा रहा है, ये प्रो आपको दिखा रहा है ना। लेकिन ये प्रो कर देगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, अपग्रेड यूज, क्या करेगा, अपग्रेड करना है आपको।
अपग्रेड करना होगा। अब देखिए यही वाला जो, अच्छा जब हम तो दूसरे में चल, अगर अगर जिस तरह से हम इसमें करते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या था, इसमें भी वो क्या है, कौन सा था वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया ना, अब यहाँ पर आपके दो अकाउंट आ गए। एक अकाउंट वो जो हैक वाला देखिए है ना, टीम 104। अब क्या होगा जब हम ये वाला अकाउंट यूज करेंगे, तो हमारे पास हैक वर्जन है, और हैक वर्जन क्या है, हैक वर्जन क्या है, हम हैक वर्जन को क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रीमियम में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ क्रिएट ए न्यू, हमने नया कुछ, हमने नया कुछ कर दिया, क्या कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है ना। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें है कि जो आप 104 देख रहे थे ना, तो 105 भी अगर 500 हो गया ना, तो वो आपके अकाउंट को क्या कर सकता है, देखिए फॉर एग्जांपल हमने वहां पर ये वाला क्या खोला था, हमने ये वाला पोस्टर खोला। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्रीमियम दे रहा था, वो खोल नहीं रहा था। यहाँ पर देखिए आप आसानी से यू कैन क्या कर सकते हैं, आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है ना। और खोल सकते हैं, खोलने के बाद क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज, यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, फ्री वर्जन हो गया। लेकिन अब देखिए फ्री वर्जन में क्या है, फ्री वर्जन में कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सारी चीज समझना है। सिक्योरिटी का लेवल, सिक्योरिटी का मसला है इसमें। देखिए फॉर एग्जाम्पल अब हमने जो अकाउंट बनाया, एक हमारे ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ये पर्सनल जो अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट आपका हमेशा रहना ही रहना है। लेकिन अब आपको देखना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो अकाउंट बनाया, तो हमारा अकाउंट इसी में बना ना। देखिए ये 336 से भी तीन 104 था, 336 हो गया। तो यहाँ पर लोग जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जा रहे हैं, और जुड़ने के बाद क्या होगा, ये 500 हो जाएगा टीम का। और 500 होने के बाद आपका बहुत टाइम तक इसमें अकाउंट रह भी सकता है। और और इसके बाद ये क्या हो रहा है ना, एक ये टीम है ना, एक किसी बंदे ने खरीदा होगा, उसी उसकी टीम बस यूज कर रही है ना, टीम यूज कर रही है। तो वो जो उस बंदे के पास अथॉरिटी है, और वो कभी आपको रिमूव भी कर सकता है, और वो कभी आपको रख भी सकता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन इस वाले जो अकाउंट को यूज करेंगे आप, तो आप इस अकाउंट को यूज कर दिए अपने प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद में जब आप यूज करें, जब आपको लगे कि हमें प्रीमियम और अपग्रेड करना है, तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप 10 लोग मिलिए, 10 लोग मिलकर 500 रुपये ईच पर्सन, यानी 8 लोग मिलिए, और 500 रुपीज ईच कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के बाद 8 लोग आप आराम से यू कैन परचेज ए कैनवा, 1 साल के लिए 3990, यानी 4000 रुपीज का आएगा। आप उसको यूज कीजिए। और अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप उसमें जो दिन के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, या मंथली के हिसाब से यू कैन सब्सक्राइब। आपका काम हो जाने के बाद आप उसको मत यूज कीजिए। चाहे एक दिन के लिए, अभी एक दिन में आप अपना काम कर लीजिए, उसको फिर मत कीजिए, फिर बाद में आप कर लीजिए। मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिएगा, या फिर आप इसको इसको यूज कर लीजिए, ठीक है ना। किसको यूज कर लीजिए, हैक वर्जन को यूज कर। लेकिन हैक वर्जन को यूज कब करना है, हैक वर्जन को यूज करना है आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए। मेरी तो अपनी यही एडवाइस है। और जो लोग चाहते हैं कि हमें ज्यादा यूज करना चाहिए, सब कुछ यूज करना चाहिए, तो वही। तो अब अच्छा ये चीज हो गई। अब मैंने उसमें जो लिखा था ना, एजुकेशन, एजुकेशन वाले में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर जैसे कि एजुकेशन का जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट होने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैं इसको फ्री में, तो क्या कर देगा ये आपको, आप में फ्री भी वर्जन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। कैनवा स्टूडेंट, कैनवा फॉर स्टूडेंट, ठीक है। गेट स्टार्ट, ठीक है। गेट स्टार्ट के बारे में क्या करेगा, अभी आपसे कुछ इंफॉर्मेशंस मांगेगा, क्या इंफॉर्मेशंस मांगेगा, ठीक है ना। अच्छा ये स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो अकाउंट जो वहां से हैक हुआ है ना, ये स्टूडेंट्स का ही है मुझे लगता है, इसीलिए वो स्टूडेंट का ही मांग। देखिए ये आ गया, अब क्या फ्री टेम्पलेट, व्यू टेम्पलेट। अब क्या है ना यहाँ पर,
क्या करेगा, गेट स्टार्ट पर जाके क्या करते हैं, अब गेट स्टार्ट कर दिया उसने। स्टार्ट का मतलब ये है कि ये हो ना, ये जो ये जो कोई ना स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो ये चला रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ना, ये मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई स्टूडेंट्स है, आपने कर दिया तो उसने उसमें डाल दिया, उसी तरह से हैक होता है जो स्टूडेंट का आ रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टीचर वाले पे देखते हैं, टीचर वाले पे भी आ रहा है, एवरीथिंग यू नीड टीच द इंगेजिंग लेसन। ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, 4 ईयर साइंस ये वो एजुकेशन एक्सप्लोरेटरी गेट। अच्छा आप देखिए, वो जो स्टूडेंट का था इसलिए नहीं एक्सेस हो रहा था। आप ये बताया गेट वेरी, जैसे कि आप उस पर भी अगर आप अपना परचेज करेंगे ना, परचेज करने के बाद भी फिर वो क्या करेगा, गेट वेरीफाइड करेगा। तो क्या कर रहा है ये भी देखिए। अब उसने क्या कहा, क्लेम कैनवा फॉर द एजुकेशन फॉर फ्री। कैनवा फॉर द एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल कैनवा प्रीमियम फीचर एंड 100% फ्री फॉर द एलिजिबल स्कूल टीचर्स एंड दियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। थाउजेंड ऑफ द रेडी यूज एजुकेशन टेम्पलेट क्रिएट मोस्ट इंगेजिंग लेसन्स एंड रन एक्टिव स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अच्छा आप इस पे ना करके ना, हम लोग इस पे ना करके ना, आपके जो पर्सनल जो हमने बनाया था ना, इस पे मत कीजिए। देखिए अभी तो क्या था, 202 हो गया तुरंत, है ना। अभी कितना था, 104 था। तो ये बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। हम लोग इस पे करते हैं पर्सनल वाले पे अपने, किस पे करते हैं, हम लोग पर्सनल वाले पे करते हैं, ताकि ना आपको आसानी से समझे। वरना पता चला आप हैक वर्जन पे कर रहे हैं, पता चला कि आपने कर लिया और फिर बाद में वो कैंसिल हो गया। ठीक है। तो अब हम एजुकेशन वाले पे करें, एजुकेशन वाले पे हमने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया, गेट स्टार्ट किया, है ना। और अगर आप फ्री वर्जन चाहते हो, अगर आप इजीली कर सकते हो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट वाला ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। हम टीचिंग वाले इस पे आते हैं। ठीक है ना, टीचिंग वाले पे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए गेट वेरीफाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट एट द एलिजिबल स्कूल गेट एक्सेस टू प्रीमियम कैनवा फीचर्स इज नो कॉस्ट टू यू क्रिएट विजुअली ब्यूटीफुली लेसन। ठीक है ना। तो अगर कोई टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पर जाके क्रिएट क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड, और वो आपको क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये आ गया, क्या आ गया, ये सारी चीजें आ गई कि आप क्या करना, गेट स्टार्ट के 12 टीचर, आई एम नॉट ए 12 टीचर, गेट स्टार्ट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है ना, ऑफिस कंटिन्यू, जो भी होगा आपका कंटिन्यू। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको आपकी डिटेल, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आई डोंट टीच एट स्कूल अगर चाहे तो ना, इंटर योर स्कूल नेम, एड्रेस, और यहाँ पर क्या है, स्कूल वेबसाइट। आपको स्कूल की वेबसाइट का क्या करना पड़ेगा, पूरी डिटेल आपको भरना पड़ेगी। ठीक है ना। और डिटेल भरने के बाद क्या होगा, स्कूल नेम, OLF, जो भी होगा, कहाँ पर, अलीगढ़, आपका नाम क्या है, अगर आपने कहा कि ठीक है अलीगढ़ बाईपास। ठीक है ना। अब आप वेबसाइट क्या है, www.olf.co। अब क्या करेगा ये, आपसे क्या कर देगा, देखिए आगे देखिए, आपको लग रहा है ना, अब क्या मांगेगा आपसे, आप अपने ना फुल नेम, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेट नेम, करंट, सी एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना। ये आपको मांगेगा। अब आप इस पे ना अपनी आइडेंटिटी कीजिए। देखिए क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, स्कूल आई कार्ड, स्कूल एम्प्लॉय स्टेटस के 12 टीचर सर्टिफिकेशन, चेक एलिजिबिलिटी गाइडलाइन। तो आपको क्या करना है, पूरा एलिजिबिलिटी क्या है गाइडलाइन की, पूरा आपको कैनवा फॉर द एजुकेशन, ठीक है, फ्री। तो क्या फ्री है ये आपको पूरा बता देगा। ठीक है ना। व्हाट इज द कैनवा फॉर एजुकेशन, चूज ये कैनवा फॉर एजुकेशन, हु कैन एक्सेस द कैनवा फॉर द एजुकेशन। Canva for Education is free for the eligible teachers and students. It is available all over the world and isn't restricted for any countries. ठीक है ना। To access Canva for the education, you must be currently active in one of the following roles. क्या होना चाहिए, a certified K-12 primary or secondary teacher from the formally accredited school who is currently in the teaching position.
ए सर्टिफाइड K-12 प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर, स्कूल लाइब्रेरियन, ठीक है ना। ए सर्टिफाइड K-12 प्राइमरी और सेकेंडरी लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट और टीचर, ए सर्टिफाइड K-12 प्राइमरी और सेकेंडरी करिकुलम स्पेशलिस्ट, a certified teacher at the technical or vocational school serving the primary and or the secondary student for the any equivalent. The following government recognized and formally aggregated organization can also access the Canva for education. K-12 primary, secondary or pre-college school district, departments of education's other global school system. Learn more about the eligibility guideline. Who can access the Canva for educations? The following roles and organizations are not eligible for the Canva for education. Certified K-12 primary or secondary teachers who are not currently in teaching position. पब्लिक लाइब्रेरियन, आई सिटी और कंट्री लाइब्रेरियन, ठीक है ना। प्रे स्कूल और डे केयर असिस्टेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग लेक्चर्स एंड स्टाफ, ठीक है ना। रिमेंबर दिस, कौन होना चाहिए? स्कूल टीचर होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं। और आप स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप यू कैन यूज इट। Canva college and university students, the continue further education institutions, adult education institutions, organization provide the extra curriculum activities, ठीक है ना। is early stage startup with the education focus, parents of the children who are K2, ये हो सकता है। ये सारे लोग क्या नहीं कर सकते हैं? ये यूज नहीं कर सकते, यानी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। कौन टीचर्स कर सकते हैं? वो टीचर्स कर सकते हैं जो सेकेंडरी लेवल है। अब उन्होंने क्या कहा, जैसे हमने बताया, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर कैनवा फॉर एजुकेशन, टिप, कॉन्टेक्ट अवर टीम now to have the Canva roll out for the whole school district or institution 100% free. Contact for the education team, तो education team का क्या है? कॉन्टैक्ट आएगा। यहाँ पर देखो, ओपन द कैनवा फॉर एजुकेशन साइन अप पेज, sign up the Canva for education in the verified education email domain. You can also sign up your the school or district level Microsoft or Google account. फॉलो तो जो हमने उसमें बताया वो। आफ्टर द साइनिंग अप सेलेक्ट दैट यू आर ए टीचर, क्लिक गेट वेरीफाइड, जो हमने पहले आपको बताया प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना। इफ यू साइन विद द वेरीफाइड एजुकेशन ईमेल डोमेन यू गेट एक्सेस राइट, ठीक है ना, तुरंत मिल जाएगा। अप्रूव डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बताया आपको, और फोटो और स्कैन ऑफ द लाइसेंस सर्टिफिकेशंस इंडिकेटिंग द टीचिंग क्वालिफिकेशंस, photo or scan showing the employment status as school, either letter of the employment payslip. Photo or scan of the school ID indicate the teaching status. Document provide on the organization's status or government recognized formally aggregated K-12 primary school, ठीक है। How can student access Canva for education? Canva for the education is available for the student of the K-12. K-12 का मतलब समझ रहे हैं आप? Primary to secondary age. However, for the college and university student is not currently yet available for them. ठीक है ना, ये जो आपको याद रखना है, अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो इट इज नॉट फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके घर में कोई आपका भाई है, कोई है, और जो सीबीएसई स्कूल किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो यू कैन यूज इट, है ना, इजीली। एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन ओनली गेट एक्सेस इफ देयर टीचर्स इनवाइट देम। क्या होगा? कैसे होगा? जो टीचर्स को मिलेगा लॉगिन, अगर वो इसे इनवाइट करेगा, दे आर एलिजिबल। जो आपको जो हैक वर्जन है ना, वो जो हैक वर्जन यही है, किसी एक ने ले लिया वहां से और फिर वो क्या कर रहा है, सबको अलाउ कर रहा है। टीचर 500 लोगों को हम अलाउ कर सकते हैं, तो वो 500 लोगों को क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है। इफ देयर टीचर्स इनवाइट देम, they you are the teachers, you can this your setting learn to inviting the student and teachers to your class, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, वो सारी चीज हो सकते हैं। व्हाट द रिसोर्स अवेलेबल द फॉर टीचर्स। अब इसके टीचर्स के लिए इसमें क्या है? ऑनलाइन वीडियो है, फेसबुक कम्युनिटी है,
टेम्पलेट, शॉर्टकट, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया एजुकेशन का जो ऐप है, बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, अगर आगे आपकी समझ में नहीं आए तो वेलकम टू द कैनवा फॉर एजुकेशन, यू कैन गो ऑन दिस क्या this there's video, और यू कैन, आप जो भी मैंने बताया उसको आप आराम से यू कैन यू कैन सी दिस वीडियो एंड यू कैन गेट इट, क्या ना, अपना सारा करना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। और होने के बाद आज हम फिर से कहाँ पहुंचे हम लोग, कहाँ पहुंचे? अच्छा, तो अब हम लोग पहुंचे, हमारा पीपीटी किधर गया? अच्छा, हमारा पीपीटी एक्चुअली इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ये लॉगिन, दूसरा लॉगिन किया है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको साइन आउट करते हैं और इसको हम कल करेंगे, और हम अब अपने किस पर जाते हैं, अपने पीपीटी पर जाते हैं, यानी हमारा अपने कैनवे पर जाते हैं, जो हमारा कैनवा क्या है, हमारा कैनवा पेड है। ठीक है ना, तो हम अपने पे आते हैं, लौट कर अपने पे आने के बाद, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम उस पर भी देख सकते थे, लेकिन आपको मैंने इसलिए हैक वर्जन की वजह से मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, तो अब क्या है, ठीक है ना, अब मैं अपने उस पे आ गया, ये हमारा प्रीमियम वर्जन है। ठीक है ना, अब हम इस पे आने के बाद हमारा कहाँ है, हमारा पीपीटी किधर है, हमारा पीपीटी इज हियर। ठीक है ना, हमारा पीपीटी क्या है, हियर। अब देखिए, आप देखिए, ठीक है ना, अब हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा वेट किया, वेट करने के बाद क्या किया, अब हमने क्या, कहाँ तक पढ़ा, हमने हमने हम क्या कर रहे थे, हम लोग हम लोग इसका यूज़ कर रहे थे। ठीक है ना, कैनवा वर्जन के बारे में बता दिया हमने आपको। ठीक है ना, कौन कौन से वर्जन है, और एजुकेशन वर्जन के बारे में भी बता दिया, वो उसमें हमने मेंशन नहीं किया था। ठीक है ना, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने हमने क्या कर दिया, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्या कर दी, हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विद द कैनवा, कैनवा को हैंड ऑन प्रैक्टिस भी कर दी हमने। ठीक है, हमने बता दिया कि किस किस तरह के अकाउंट्स को हम इसमें एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ठीक है ना, आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। उसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज क्लास, वी विल डिस्कस द अनदर डे टू फोर। ठीक है ना, कल हम जो डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे डिस्कस हम लोग, डे टू में हम क्या डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कैनवा एसेंशियल फॉर द रिसर्च एंड डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे, है ना, वो कल हम पढ़ा देंगे आपको, कोई बात नहीं है। और अगर आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क। ठीक है ना, अदरवाइज वी बाइंड। क्लास रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर? हैं, हाँ हाँ, मिलेगी रिकॉर्डिंग तो, लेकिन रिकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी ना, वो एकदम वर्कशॉप के बिल्कुल लास्ट में मिलेगी, यानी 31st को वर्कशॉप फर्स्ट फर्स्ट को मिल पाएगी, क्योंकि फिर हम लोग ना, अगर हम अभी आपको सारी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे ना, तो बहुत सारे लोग तो चले जाते हैं, है ना। तो अब ये बताइए आप मुझे, जो आपको हैक वर्जन का कुछ समझ में आया है, किस तरह से लॉगिन करना है? तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल वर्क ये है कि जो कल का ना, आप एक हैक वर्जन को आप करना, देखिए, ठीक है, क्या करना है, किससे करना है, तो आप वेबसाइट का नाम क्या है, उसके वेबसाइट का नाम है, ठीक है ना, क्या वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम है, तो अभी ये क्या है बिंगो। वेबसाइट, देखो मैं आपको ना उस पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ना इसको चैट पे डाल रहा हूँ ना, चैट पे ना, आप इस वाली वेबसाइट को ना लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहां पर ना डाउन
डाउन, ठीक है, डाउनलोड का क्या होता है, डाउन डाउनलोड का ऑप्शन में जाने के बाद तो डाउनलोड करना है, लेकिन आपको इसमें 1 मिनट तक क्या करना है, 1 मिनट, 1 मिनट क्या करना है, वेट करना है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, वो जिस पे आप जाते हैं ना वो क्या होता है, वो क्या होता है, फुल होता है, फुल होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन, नॉट लॉग इन, ठीक है ना, नॉट लॉग इन कर सकते हैं, नॉट लॉग इन है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं आप, फिर से दूसरा चीज दूसरी वेबसाइट खोल लीजिएगा, दोबारा से जैसे कि टिंगो को दोबारा खोल लीजिए, और दोबारा खोलने के बाद फिर आप उस पर आ जाएंगे, और वो आ जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी आपका लॉगिन है। तो कल फिर मैं ये चेक करूंगा कि कितने लोगों ने है ना कैनवा को फ्री वाला वर्जन जो आप यूज करें ना, वो देखिएगा यूज करके आप, है ना, यूज करके देखिएगा, यूज करने के बाद है, चलिए, तो तो आप उसमें ये देखना है आपको कि किस तरह से हम लोग इसको हम क्या कर सकते हैं, है ना, लॉगिन। और एनी अदर क्वेश्चंस, अदरवाइज वी विल एंड इट। कोई पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट, तो आज तो हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताया, मतलब प्रैक्टिकल क्या, थ्योरेटिकल बताया था। तो हैक हैक वाला जो था सर, वो मुझे समझ में नहीं आया था क्योंकि कौन सर, कौन आप, जहांगीर बोल अच्छा जहांगीर, अच्छा जहांगीर साहब, ये क्या समझ में नहीं आया आपको, थोड़ा सा मुझे बताइए, फिर मैं आपको पूरा दूंगा ये। जैसे कि सर कैनवा से उसको प्रो वाला जो वर्जन आप हटाए थे सर, तो वो ये मैं जो मैंने जी, आपको इसमें सिर्फ एक चीज देखिए, आप चैट बॉक्स पे जाइए, चैट बॉक्स पे जाइए, हाँ सर, चैट बॉक्स खुला है, हाँ मैंने एक एक वेबसाइट दी है, बिंगो जी टिंगो डॉट कॉम, जी ठीक है ना, आपने गूगल खोला, इसको आप अपनी कॉपी कर लीजिए, आपने जी आपने बिंगो टिंगो डॉट कॉम को गूगल पर पेस्ट किया, कैसे किया, देखिए यहाँ से हमने एक, ये गूगल का फॉर्म है, ठीक है ना, गूगल आ गया, गूगल तो तक पहुंच जाएंगे आप, हाँ, यहाँ पर आपने क्या करा है ना, बिंगो बिंगो जी टिंगो डाल दिया आपने, तो बिंगो टिंगो डालेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, ठीक है ना, ये जो आ रही है ना बिंगो टिंगो सबसे ऊपर, हाँ है हाँ ना, बी देखिए कैपिटल बनाए, जी है, इस पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है ना, इस पे क्लिक कर लिया, इस तरह की एक वेबसाइट आएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना जरा। तो ये वाली साइड। हाँ, तो देखिए ये वेबसाइट आएगी, आप नीचे चले जाइए, नीचे चले जाइए, और नीचे, और नीचे, और जस्ट नीचे, ठीक है, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, जब नीचे है, इसमें तो गायब है, एक मिनट ठहरिए ठहरिए, दूसरी खोलता हूँ मैं आपको, बिंगो टिंगो कहाँ गया, तो बिंगो टिंगो मैं दोबारा से आपको, ठीक है ना, बिंगो टिंगो कैनवा लिख दीजिए, ठीक है, बिंगो टिंगो भी लिख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, मैंने बताया ना हर बार थोड़ा सा दिक्कत है, ये बिंगो टिंगो है ना, बिंगो टिंगो, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर दीजिए, जी ठीक है ना, बिंगो टिंगो कैनवा करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, जी ये आ रहा है ना सीधा, जी जी ठीक है, बिंगो टिंगो कैनवा, ये देखिए आ रहा है ना, ये फ्री फ्री गाइड है ना, फ्री गाइड दिख रहा है, जी सर। फ्री गाइड दिख रहा है ना, इसके नीचे चल रहा है, फ्री गाइड। यू कैन गेट द फाइल इन 38 37 36 सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है हाँ जहांगीर साहब। जी जी सर, हाँ, तो आप इसको 26 सेकेंड। है ना, इसको कंप्लीट करना है हमें, इसको कंप्लीट करना है, जो सेकंड रनिंग हो रहा है ना, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर
डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा सर नीचे। डाउनलोड नाउ और रन द सेटअप। हाँ अभी एक मिनट ठहरिए, मैं आपको, डाउनलोड आ गया, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारा जो वो वर्जन है ना, वो बंद कर दूं, जो हमारा यानी कि जो हमने ना क्या कर दिया, हमने ये क्या कर दिया यहाँ से, अ, हम अपना जो हमारा जो वर्जन है ना, कौन सा वर्जन है, पेड वाला वर्जन है, इसको हम जी क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ना लॉग आउट कर देंगे, तभी लॉग आउट करेंगे तभी थोड़ा सा हमें सही रहेगा, क्योंकि फिर वो इस वाले में हमारे पेड वाले में आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ गया लॉग आउट का, उसके लिए लॉग आउट करने के लिए हमें होम पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा लॉग आउट कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने लॉग आउट नहीं किया तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, हमने इसे लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट हो गया ये, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमारा क्या था, हमने कहाँ क्या था, बिंगो पे गए थे हम लोग, बिंगो ना, यही थे ना हम लोग, बिंगो। यही थे ना हम लोग। तो देखिए ये डाउनलोड का हाँ ऑप्शन आ रहा है ना, डाउनलोड का, आ रहा है सर। डाउनलोड, डाउनलोड पे हमने क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहीं पर ही वहां पहुंच जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कौन कैनवा खोल कर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओ गेट, यार गेट आ रहा है ना, गेट ईयर, हाँ। गेट ईयर पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन जब गेट ईयर पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो खोला था ना, पहले जो खोला था, हमने ये वाला खोला था, तो अब यहाँ पर जो भी आपका ईमेल होगा, ईमेल मांगेगा, मतलब जो भी आप जिस, पहले तो आपको उसको लॉग इन करना पड़ेगा, जो भी आप, जो सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा ना आपको, और वो पेज खुलना खुला जी रहना करना पड़ेगा। हाँ, कैनवा पहले लॉगिन होना चाहिए। हाँ कैनवा लॉग इन होना चाहिए, ठीक है ना, तब हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने जो किया था ना, जो हमारे जो कैनवा है ना, देखिए ये टीम कैनवा है ना, जो टीम कैनवा जो ना वो थी, तो ये क्या है, देखिए हमारे पास ये वाला था ना, हाँ अब हमारे पास एक पर्सनल आ गया, ठीक है ना। ये पर्सनल तो हमारा है ही पर्सनल, ये तो भाई वैसा नहीं है, ठीक है ना, ये तो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना। और एक फिर ये हमारा आ गया, देखिए ये 500 हो गया नहीं, वो 500 देखिए, 500 कितनी जल्दी हो गया, अभी कितना था 100 कुछ, तो अभी हम दिखा रहे थे ना, कितना था 100, 100 कुछ था, अभी ये 500 हो गया, है ना। 185 था जी। हाँ हाँ अब ये 500 हो गया, ठीक है। तो अब समझ गए अब, तो ये कैसे होना है, कैसे होना जी है ना। अब ये 500 जी। पे रुक जाएगा, ये मैक्सिमम 500 ही हो सकता है, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ये, ठीक है तो ना। फिर ये सबका डेटा वहां से फिर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं डेटा तो रहेगा, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, कि ये जो आपका जो मतलब टीम। मेंटर है ना, जो जिसके नाम से ये अकाउंट है, जैसे मैंने बताया, ये एक्चुअली ना जो एजुकेशन वाला अकाउंट है ना, वो एजुकेशन वाला ले लेते हैं, है ना। फिर वो इसी तरह से करते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए ना, एक एक बहुत ज्यादा जो नेट के कलाकार लोग हों वो बैठे हो ना, वो यही करते हैं, ठीक है ना। तो वो ये 500 अगर ये चाहेगा ना, ये चाहेगा तो कर देगा ये आपका, डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, चाहेगा तो नहीं करेगा ये, है ना। इसके ऊपर डिपेंड करता है, कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो कर सकता है, चाहे ये नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चला क्या, हमने डिजाइन बनाए, इतना सब कुछ किया, पता चला हमारा अकाउंट ही गायब कर दे, मतलब ये ऑथेंटिक नहीं है, कहने का मतलब है। अगर ये ऑथेंटिक होता तो फिर कैनवा से लोग परचेज ही क्यों करते, है ना। कैनवा से पैसा दे के क्यों लोग परचेज परचेज करते, फ्री में नहीं कर देते। तो भाई ये इतनी कैनवा इतनी बड़ी कंपनी है, ये कंपनी चल रही है, तो ऐसी तो नहीं चल रही है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके, अगर यस। आपको कोई, जब लॉग इन करें, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप करना उसको, आप मुझसे वो मतलब पूछ लेना, ठीक है।
ओके, जी व्हाट्सएप पे अपना वो मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप अभी थोड़ा सा बंद हो गया कोई किसी प्रॉब्लम से, टेक्निकल प्रॉब्लम से, तो वो चालू हो जाएगा तो फिर वो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और अदरवाइज कल हूँ, परसों हूँ, मैं 5 डेज आपके साथ हूँ ना, 4 डेज और बचे, 4 डेज में आपके साथ हूँ ना। और 4 डेज तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो बहुत सारी चीज़, अभी तो पहले ही स्टेप है ना, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक है जहांगीर साहब, जी सर। आई थिंक ऑल इज क्लियर। तो अब ठीक है ना, अब हम लोगों को थोड़ा सा तो ठीक है, कल मिलते हैं ना, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, जी सर, कल अल्लाह मिलते हाफिज। हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, नई चीज़ के बारे में। ओके, तो ओके सी सर। यू, वी विल सी यू टुमारो। ठीक है, टुमारो हम लोग क्या कराएंगे, हम कल बताएंगे आपको एग्जैक्टली रिसर्च और डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में, कि हम कैनवा से किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, किस तरह से इंफोग्राफिक को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, है ना। तो हम कल डिस्कस करेंगे इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। ठीक है ना, कल के आने के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।